औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तारिक मलिक साहब आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया और मौका फराहम किया लोगों तक, अवाम तक अपनी आवाज़ आपके ज़रिए पहुँचाने का। पहली बात ये है कि नवाज शरीफ की वापसी इंशाअल्लाह हमारे कायद मुनासिब वक्त पे और बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तानियों के दरमियान में होंगे और इस मुल्क को इस दलदल से बचाने के लिए इंशाअल्लाह वो आगे बढ़ेंगे और हम उनके साथ होंगे। ये लोगों को गलत ख्याल है कि ये 350 अरब के टैक्सेस हैं, ये टैक्सेस 700 अरब को क्रॉस करेंगे। ये लोगों को झूठ फरेब के ज़रिए बताया गया है। उसकी वजह यह है कि अभी रिसेंटली इन्होंने 4.5 रुपये बिजली का पर यूनिट बिजली की कीमत बढ़ा दी है। अब उस 4.5 रुपये के ऊपर जो टैक्सेस लगेंगे तो ये बिजली आपको तकरीबन 8 से 9 रुपये की बढ़ जाएगी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। पहली बात, महंगाई कंट्रोल इस हुकूमत के बस की बात नहीं है। ये हुकूमत माफियाज के दरमियान में फंसी हुई है। माफियाज इस हुकूमत को, इस पार्टी को फाइनेंस करते रहे और माफिया ही के कहने पे ये प्राइसेस बढ़ाई जाती हैं। आए रोज़ अद्वियात की प्राइसेस, इलाज इतना महंगा हो गया है, रिहाइश इतनी महंगी हो गई है, खाना इतना महंगा हो गया है कि गरीब आदमी जो है उसका एक दिन का गुजर बसर नहीं होता। मुझे आप ये बताएं कि 500 रुपये दिहाड़ी करने वाला जो मजदूर है वो 450 रुपये किलो घी कहाँ से ख़रीदेगा? वो 600 रुपये आटा जो है वो 70 रुपये 75 रुपये किलो आटा कहाँ से ख़रीदेगा? उसका एक दिन का, एक वक्त का जो है उसका वो खाना नहीं बन रहा उसकी मजदूरी से। एक पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल हुकूमत जो है नाकाम हो चुकी है। ये बिल्कुल इसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। ना तजर्बाकार लोग थे, माफियाज के हाथों ये आप स्कैंडल खुल रहे हैं ना कि जो फंडिंग करते रहे हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, जो मज़े की बात ये है कि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट की बात प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा करते थे, तो वो क्या है जी कि रज़ाक दाऊद कॉमर्स का वज़ीर है, उसको ठेके दे दिए गए हैं डैम का। अमाद अजहर जो है वो उनकी स्टील मिल है। स्टील मिल, आप स्टील देख लें कि सरिया जो है वो 75,000 से 1,95,000 पे पहुँच चुका है। ये किन को फ़ायदा पहुँचाया गया है? ये वो माफियाज थे, ये वो ATM मशीन्स थी जिनको फ़ायदा पहुँचाया गया है। और ना ये इंटरेस्टेड है ये हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में, और ना ही ये कर सकती है। सेहत कार्ड बना देना, लंगर खाने खोल देना, लोगों को रोटी देना, इसके पीछे गेम क्या है? आपने मुल्क को तरक्की देने की बजाय, अवाम को तरक्की देने की बजाय आपने अवाम को भिखारी बना दिया है। आपने लंगर खाने की लाइन में लगा दिया है, आपने खाद की लाइन में लगा दिया है, आपने आटे की लाइन में लगा दी है। आपने सेहत कार्ड के नाम पे इतना बड़ा फ्रॉड है इस मुल्क के अंदर कि ये जब हुकूमत जाएगी तो आपको पता चलेगा कि ये प्राइवेट हस्पतालों को नवाजने के लिए कि एक ऑपरेशन जो सरकारी हस्पताल में 70,000 में हो सकता था वो प्राइवेट हस्पतालों में 7-7 लाख रुपए के हो रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनियों को नवाजा गया है। ये तो जब ये हुकूमत उतरेगी, देखो विजन क्या होता है लीडर का? विजन ये होता है कि आप मौके देते कौम को नौकरियों के, आप प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को लेके साथ चलते, इकोनॉमी का पहिया चलता, लोगों को नौकरियां मिलती, तो आपको ये लंगर खाने और ये सेहत कार्ड और ये देने की ज़रूरत ही महसूस ना होती। आपने देखो, लीडर वो होता है जो कौम को लेके आगे बढ़ता है। आपने कौम को भिखारी बना दिया है। ये लंगर खाने और सेहत कार्ड ये भिखारियों की सारी आपने वो कर दी है। अरबों, सैकड़ों अरबों रुपए आप
सेहत कार्ड और उसमें लंगर खानों में झोंक रहे हैं। आप क्यों नहीं इंडस्ट्री को कपैया चलाते ताकि लोगों को रोजगार मिले? आप यही पैसा बिजली सस्ती करने में क्यों नहीं लगाते? तो ये कौम के साथ मजाक है। कौम को भिखारी बना दिया गया है, ज़हनी तौर पर मरीज बना दिया गया है। कौम, अभी तारिक साहब ने, आपने सवाल किया कि कौम कब निकलेगी। कौम इतनी ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुकी है कि कौम को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। खाद का बहरान आया है ना जी, आप देख लें कि इस खाद के बहरान के बाद जो गंदम का बहरान जन्म लेगा ना, वो आपके होश उड़ा देगा। इस खाद की खाद महंगी होने और ब्लैक में मिलने की वजह से पहले तो बात यह है कि 30% जो है वो कल्टीवेशन कम हुई है। 30% के लोगों ने बिजाई कम की है। ठीक हो गया। उसकी वजह यह कि खाद उनकी रेंज में नहीं थी। उन्होंने सरसों बीज दिया, उन्होंने चिकंदर बीज दिया, क्योंकि चिकंदर में आपको खाद और बीज मिलें आपको प्रोवाइड कर देती हैं, और जो सरसों है उसके लिए आपको खाद चाहिए नहीं। लोगों ने अपनी रोजी रोटी की खातिर सरसों बीज दिया। गंदम की एक तो बिजाई कम हुई है। अब आगे क्या हुआ है कि पूरी खाद नहीं मिल रही। जैसे 1 एकड़ में अगर यूरिया की एक बैग डाला जाता है 50 kg का, तो लोगों ने आधा डाला है। आधे की वजह से जो जिन्होंने बिजाई की है उनकी प्रोडक्शन पे भी फर्क पड़ेगा। आगे जो बहरान आ रहा है गंदम का, वो न इस हुकूमत के कंट्रोल में होगा और ना किसी और के कंट्रोल में होगा। ये पंजाब में तो हुक्मरान जमात मिलेगी नहीं। इंशाल्लाह पूरे पंजाब में मुस्लिम लीग नून स्वीप करेगी। इसी वजह से ये जो हुकूमत है, ये बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में करवाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत बल्दियात के इलेक्शन करवाएगी। मुस्लिम लीग भरपूर हिस्सा लेगी, ज़िला बखर में अपने पैनल से हिस्सा लेगी, अपने कैंडिडेट हर सीट पे खड़ा करेगी। एक तो जो बात ये होगी। दूसरी बात, जो सवाल है आपका पूरा, उसमें यह है कि अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ पैनल का। ये सारी जो खबरें हैं सोशल मीडिया पे, ये बिल्कुल झूठ है। इसमें कोई सदाकत नहीं है। और भरपूर हिस्सा लेंगे हम इंशाल्लाह, मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से हिस्सा लेंगे बल्दियात में। अभी तक खिदमत महाज और खावर ग्रुप में कोई ऐसा इत्तेहाद नहीं हुआ मेरी नॉलेज में। मे भी इसमें कोई हो उनके अंदर खाना। एक बात। दूसरी बात ये है कि बड़ा खुशाइंद है, खावड़ ख़ानदान को इलेक्शन लड़ना चाहिए। वो पहले भी लड़ते रहे हैं और मुस्बत मुकाबला होगा इंशाल्लाह। और लोगों की भी ख्वाहिश है कि तीसरा ग्रुप भी होना चाहिए ताकि लोगों को चॉइस करने में आज़ादी हो। टिकटों का फैसला क़यादत ने करना है, सूबाई क़यादत ने और सेंट्रल क़यादत ने करना है। एक तो बात ये है। और दूसरी बात ये है कि ये आपके सामने है, लोग दावे करते फिरें कि हम करीब हैं तो हम करीब हैं। तो लोटों को सारों ने देखा है, कोई महाल लोटे हैं, कोई छोटे लोटे हैं। लोटे तो हैं।